पीएफ ऑफिस ने एक बुरा बदलाव किया है जिसके बाद से मेंबर अपना यूएन एक्टिवेट करने जाते हैं तो उनके सामने इस तरह का एरर मैसेज आता है जहां लिखा है मेंबर डेट ऑफ बर्थ डज नॉट मैच विद अवेलेबल डाटा। इसके साथ में ही एक और एग्जांपल दिखाऊं तो मेंबर नेम डेट ऑफ बर्थ डज नॉट मैच विद अवेलेबल डाटा। और ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये 2 अप्रैल 2026 से आ रही है। 2 दिन से बहुत सारे पीएफ मेंबर्स ने मुझे ये भेजा है। अब ये प्रॉब्लम हमें जो है लेटेस्ट देखने को मिली है और ये बहुत ही नुकसानदायक है पीएफ मेंबर्स के लिए। आप लोगों को पता होगा कि पीएफ के वेबसाइट पे पहले हम अपना यूएन एक्टिवेट कर लेते थे। इसके बाद में पीएफ ऑफिस ने कहा कि अब आप वेबसाइट से अपना यूएन एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ उमंग एप्लीकेशन पे अपना फेस वेरीफाई करके ही यूएन एक्टिवेट करना पड़ेगा। हुआ ये कि हम जब उमंग एप्लीकेशन पे जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे यूएन एक्टिवेट का ऑप्शन मिल रहा है जहां हम अपना फेस दिखा के यूएन नंबर एक्टिवेट कर सकते थे। और वो उसमें एक फ़ायदा ये हुआ था कि अगर किसी का नाम या डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाता था बाद में वो अपना चेंज कर लेता था अगर कोई आदमी, तो भी उसका यूएन नंबर एक्टिवेट हो जाता था और एक्टिवेट होने के बाद हम उसे अंदर जाके लॉगिन करने के बाद करेक्शन कर सकते थे। तो पीएफ ऑफिस को जाने क्या नुकसान हो रहा था इस प्रोसेस से, जहां लोग अपना आसानी से अपना वेरीफाई कर पा रहे थे वहां इस ऑफिस पीएफ ऑफिस ने इस सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर दिया है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये टेम्परेरी चेंज हो लेकिन ज़्यादा चांस यही है कि प्राइवेसी के नाम पे, सिक्योरिटी के नाम पे पीएफ ऑफिस पहले भी इस तरह के बदलाव करता आया है। मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूँगा पीएफ ऑफिस से कि जब आप इसे नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फेस वेरीफाई करने के बाद किसी आदमी का अकाउंट एक्टिवेट कर रहे हैं तो भले ही उसके अंदर नाम की स्पेलिंग चेंज हो गई हो तो भी इन्हें यूएन एक्टिवेट के ऑप्शन को नहीं ख़त्म करना चाहिए था। यूएन एक्टिवेट चलते रहना चाहिए था, ये मेरा मानना है और ये मैं पीएफ ऑफिस से रिक्वेस्ट करूँगा। आप पीएफ मेंबर होने के नाते ईपीएफओ को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आप ग्रीवेंस पोर्टल पे या फिर आपको कोई ट्विटर पे देखने को मिलता है वहाँ पे आप अपनी पर्सनल जानकारी छुपाने के बाद आप ये ट्वीट कर सकते हैं जहाँ पे आप ये लिखाइए कि हमें इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है और पीएफ ऑफिस ने ये रिसेंट चेंज किया है और ये चीज़ रिवर्स होनी चाहिए। जैसा पहले सिस्टम चला आ रहा था वैसा आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हज़ारों लाखों पीएफ मेंबर्स जो अपना यूएन एक्टिवेट पहले खुद से कर सकते थे अब उन्हें अपने एम्प्लॉयर के भरोसे बैठना पड़ेगा। और एम्प्लॉयर हर कंपनी जो है वो हेल्प नहीं करती है। आप अपने तरफ से यूएन एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे, कंपनी के आपके हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे। फिर कंपनी वाले इस पोर्टल को लॉगिन करने के बाद उस यूएन में अगर करेक्शन करना चाहेंगे, उनका मन करेगा तो वो करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो मैं पीएफ ऑफिस से वापस से कहूँगा कि देखिए अगर कोई मेंबर आपके पास जाता है तो आप उसकी हेल्प नहीं करते हैं, आप बोल देते हैं कंपनी जाइए। कंपनी जाता है तो कंपनी वाला हेल्प नहीं करता, बोलता है कि कल आना परसों आना या फिर पीएफ ऑफिस जाइए। तो ऐसे में अगर एक आदमी का अकाउंट आप एक सिस्टम के तहत वो खुद से अपना फेस वेरीफाई करके आधार वैलिडेट करके अगर लॉगिन कर पा रहा था तो उसको बंद नहीं करना चाहिए था और सिस्टम को पुराने जैसा ही बना दीजिए ताकि यूएन एक्टिवेट वाला काम हो सके। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरह के अवार्ड फंक्शंस के लगाए जा रहे हैं लेकिन असलियत ये है कि इन्होंने ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं बना रखा जहाँ पे मेंबर अपनी असलियत, अपनी परेशानी बता सके। कहने के लिए ये टोल फ्री नंबर है लेकिन इसका कोई भी अकाउंटेबिलिटी किसी चीज़ में नहीं है। तो अगर आप पीएफ का काम करते हैं, आपके पास कोई कस्टमर आता है, वो बोलता है कि मुझे यूएन एक्टिवेट करना है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपको इस तरह का एरर मैसेज आ रहा है तो ये दिखाता है कि इस उस आदमी का डेट ऑफ बर्थ गलत है, उसने बाद में डेट ऑफ बर्थ चेंज कर लिया है। इसके साथ में दूसरा सैंपल दिखाता हूँ तो यहाँ पे मेंबर ने नाम भी बदल लिया है, डेट ऑफ बर्थ भी बदल लिया है। तो ये दोनों कंडीशन में अभी एम्प्लॉयर के पास जाना मैंडेटरी हो गया है। अगर अगर मेंबर को ये पता हो कि पहले कैसा था और वो अपने आधार कार्ड को वापस बना ले वैसा,
तब उसका एक्टिवेट हो सकता है। आमतौर पे आधार को बार बार चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये एक बुरा अपडेट है, इसके बारे में आप लोग आवाज़ उठाइए, शिकायत लगाइए, ताकि पीएफ ऑफिस इस बारे में वापस से उस पुराने सिस्टम पे आ जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप लोगों को एक्टिवेशन में प्रॉब्लम आती रहेगी, और साथ में ही जो मेंबर, लाखों मेंबर अभी भी पड़े हुए हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कंट्रीब्यूट करने वाले मेंबर हैं 7,98,000, और केवाईसी स्टेटस है 7,24,000 का, 74,000 का। तो लगभग यहाँ 24 लाख मेंबर अभी भी ऐसे हैं जिनका आधार कनेक्टेड नहीं है। तो जो 24 लाख मेंबर हैं उनके लिए पीएफ ऑफिस ने मुश्किल कर दी है यूएन एक्टिवेट करना। मैं आपको जो जानकारियाँ देता हूँ ये एक बहुत ही डीप रिसर्च की होती है और बहुत ही डिटेल में होती है। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड एक एक इंफॉर्मेशन काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझाई जाती है। और यहाँ सब्सक्राइबर्स जो है बहुत ही कम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। मैं जानता हूँ जो मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ आपके लिए अच्छी है, बेस्ट है, लेकिन आप भी थोड़ा कंजूसी मत कीजिए, ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में। धन्यवाद।